हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर को प्लीज़ ध्यान से देखिए व सुनिए, आपको यह आसानी से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में आपने देखा कि कैसे किसी एक इक्वेशन जिसमें कि एक वेरिएबल होता है और वह लीनियर इक्वेशन होती है या क्वाड्रेटिक हो सकती है, कैसे आप उसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। साथ ही आपने उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना सीखा। चैप्टर नंबर 3 जिसमें कि दो वेरिएबल हैं, साथ ही लीनियर इक्वेशन रहेगी। आपको दो इक्वेशन दी रहेगी, यहाँ पे दोनों लीनियर इक्वेशन रहेंगी, बट डिफरेंट आपको यह रहेगा कि आपको इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करना है। मींस एक्स और वाई की वो सिंगल पेयर ऑफ वैल्यू आपको फाइंड करना है जिस पर कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, इसमें बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल ये है ए एक्स प्लस बी वाई, ये तो टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स कर देता हूँ, ऑफ टू वेरिएबल्स। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दिस इज अ वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 2 में आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल देखा, 3x + 2 = 0। इसका आप जीरोज कैसे निकालते हैं, सेटिस्फेक्शन वही होता है, 3x = -2 एंड x = -2/3। x की वैल्यू -2/3 रखने पर आपको जीरोज मिल जाएगा। चैप्टर 3 में आपको लीनियर इक्वेशन दी रहेगी जो कि टू वेरिएबल x और y रहेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, 3x + 2y + 7 = 0, 5x + 7y + 3 = 0। यहाँ दोनों इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करना है, सिंगल वैल्यूज, x की वो वैल्यू और y की वह वैल्यू। x और y की एक ही एक वैल्यू मिलेगी जिस पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, 2x + 3y = 5 एंड x - 2y = 3। Equation 1 and equation 2. When we satisfy each equation separately, we got some cases. जैसा कि आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, मतलब जब हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तब आपके लिए लाइंस मिलेंगी, ठीक है। तो वो लाइंस यहाँ पर दो लाइन मिलेंगी, तो वो दो लाइन किस टाइप से हो सकती हैं वो देखना है। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं किसी एक पॉइंट पे, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मैं सेटिस्फाई करता हूँ, आपको बताता हूँ। फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, वेन एवर वी पुट वैल्यू ऑफ x = 1, जब हम x की 1 वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखने पर y भी आपको 1 मिलेगा। आपने 9th क्लास में सीखा होगा कैसे सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू आपको आपको y की वैल्यू 1/3 मिलेगी। x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू -1/3 मिलेगी। x की वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन नंबर 2 के लिए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। इक्वेशन नंबर 2 के लिए x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आपको -1 मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू -1/2 मिलेगी, एंड x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 0 मिलेगी। वेन एवर वी पुट दिस पॉइंट इन अ ग्राफ x dash, y dash, whenever we put this point on a graph and join for this line goes in this way। इसे आप बनाइएगा 2x + 3y = 5 and when we plot this point on the graph, this will go in this way, ठीक है। This is the equation of x - 2y = 3. It will cut on this point, this is a single point, it will be intersect to each other. So when we solve this equation and finally we got a point, intersecting point will be x पे आएगा 19/7 and y पे आएगा -1/7. So this is a rough diagram. We are going to example number 2. Example number 2, not example 2, example number 1. There having a two equation, we have to plot a graph, okay, and we have to find that these two lines are intersecting to each other or coincident or parallel to each other. So let's start. So आपको पहले दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है, y के फॉर्म में बना लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको x की वैल्यू यहाँ पे मन से रखना है, x = मैंने रख दिया जैसे ये 0, तो y विल भी आपको क्या मिलेगा 0। x की वैल्यू जैसे आपने रख दी 2, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 1। x की वैल्यू आपने जैसे रख दी 4, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 2। सेम दिस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। x की वैल्यू यदि आप रखते हैं 20 x की वैल्यू अगर आप रखते हैं
फ्रॉम द बुक 20/3, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 0, x की वैल्यू आप 4 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 2. सो लेट्स पुट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ. फॉर दिस इक्वेशन x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, दिस इज अ पॉइंट 0 0. x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या मिली भाई 1, x की वैल्यू 4 2 3 4 पे y की वैल्यू क्या मिली 2. ठीक है, तो एक लाइन आपकी इसको ज्वाइन करती हुए ऐसे जाएगी. ये इक्वेशन रहेगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 की. सेम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 1 2 3 4 5. ठीक है, x की वैल्यू 20/3 मीन 6.66, x की वैल्यू है x पर 6.66, 1 2 3 4 5 6.66 अप्रोक्सीमेट 5 के अप्रोक्स रहेगा. तो y की वैल्यू आपको क्या मिली 0. दिस इज अ पॉइंट, अनदर पॉइंट. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, दिस इज अ पॉइंट. whenever we join this point accurately, this will intersect at this point. This is a point of 4, 2. ठीक है, तो we got point 4, 2. that means this point x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है. when we put this value in equation x minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y equals to 20, both will be satisfied by this point. Both will be satisfied. x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, 4 minus 4 0, LHS equals to RHS. x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, 20, LHS equals to RHS. We have to do same procedure in whole over exercise 3.1. डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको आना ही है 4 से 5 मार्क्स का. ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए इस एक्सरसाइज को. आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है. रोमिला went to stationery shop at purchased 2 pencil and 3 erasers for 9. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pencil and 6 eraser of same for 18. Represent this situation graphically and algebraically. Okay, so let's make it algebraically. For Romila, 2 pencil, ठीक है, 1 pencil cost is x rupees, तो 2 pencil cost 2x rupees, and 3 eraser at rupees 9, equation 1. And another one is 4 pencil and 6 eraser, 4x plus 6y rupees 18. These are our 2 equations. ठीक है, we can simplify equation number 2. divide by 2, 2x plus 3y equals to 9, equation 2. You can simply see that both are same equation, both equation are same. देखिए 2x plus 3y equals to 9, 2x plus 3y equals to 9. So we can say that without solving this equation, both lines are coincident to each other. So we don't have any solution. We have a lot of solution for this equation. ठीक है, like if we put 0 3, we have lot of solution. If the satisfaction point satisfy this equation, it also will be satisfy same equation. So this is a coincident. We switch on second question. एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन है. इस इक्वेशन को आपको जियोमेट्रिकली या बोले सकते जियोमेट्रिकली या बोले तो ग्राफिकली सेटिस्फाई करना है. पुराने एग्जाम्पल नंबर 2 में ये तो हो गया इसका एल्जेब्रिक फॉर्मेशन, इसका जियोमेट्रिक या ग्राफिकली फॉर्मेशन इसको ग्राफ पे बना के करते हैं, जहाँ पर उसमें पॉइंट्स एक ही वैल्यू रख के लाइन को हम इंटरसेक्ट या जैसे भी लाइन बन रही है वैसे सेक्ट कर दें. ग्राफिकली में आपको केवल ग्राफ बनाना है. तो फॉर इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन के लिए 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 minus x, and y equals to 4 minus x divided by 2. And for second equation 2x plus 4y equals to 12 divided by 2, x plus 2y equals to 6. तो y equals to हो जाएगा x minus 6 divided by 2. आप सेपरेट वैल्यूज़ रखिए यहाँ पे. जैसे कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू यदि आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी,
एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो वाई की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ओके, एक्स की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो वाई की वैल्यू आपको 4 माइनस, हाँ, वाई की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। सेम यहाँ एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं, 6 माइनस 2 4, तो वाई की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। सेम एक्स की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो 3 नहीं, आप एक्स की वैल्यू रखिए 1 2 3 4 रख दीजिए। एक्स की वैल्यू आप 4 रखते हैं तो वाई की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स के लिए मतलब 1.02 21 40 सेम यहाँ पे जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो आपको दोनों इक्वेशंस की लाइनें ऐसी पैरेलल मिलेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, बिकॉज these not equations are satisfied at any point because they are parallel, they are parallel। सो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 1 था। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा। बच्चों, यदि आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।